जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज चाल दूरी समय का ये दूसरा क्लास है और इसमें आज भी हम लोग जो है एकदम बेसिक से चलेंगे। जिस बच्चे को एकदम चाल दूरी समय में समस्या होती है उसके लिए सबसे बेस्ट क्लास ही होगा और एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। ठीक है, जहां तक मैं पूरा प्रयास करूंगा एकदम लो लेवल से ले चलूंगा, पूरा हाई लेवल तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है, जहां तक मैंने थोड़ा बहुत चीजें मैंने कल की क्लास में बताई थी और आज भी मैं उस क्लास में जो भी चीजें मैं बताई थी हल्का फुल्का मैं रिवाइज करूंगा और प्रयास करूंगा कि इस क्लास से आपको और बेटर समझ में आए। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक चलेगा। मैं कल जो बताया था कि जो चाल होता है वो होता क्या है, क्योंकि जो चाल बराबर होता है, सूत्र आपको पता होता है, दूरी बटा क्या होता है, समय। यह आपका सूत्र है। ठीक है, और चाल को हम लोग स्पीड बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को बोला जाता है डिस्टेंस, इसलिए इसे डी से दिखाएंगे और समय को टाइम, इसलिए इसे टी से दिखाएंगे। ये हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, मतलब चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। तो चाल की परिभाषा भी है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। बस वही बात है। तो समय से जब भाग देंगे दूरी में तो वो आपका जो आएगा वो स्पीड आएगा, मतलब चाल आएगा। चाल के मैंने बताया था मात्रा के बारे में। अगर दूरी मीटर में है, अगर दूरी किस में है, मीटर में है, और समय आपका सेकेंड में है, तब तो चाल का जो मात्रक होगा वो मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक ठीक है। अगर दूरी आपका किलोमीटर में हो, मतलब किमी मतलब किलोमीटर, और समय आपका घंटा में हो, तब क्या होता है, तब किमी बटा घंटा हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि यदि मीटर से आपको किलोमीटर में बदलना है तब 1000 से गुणा करेंगे। किसी दूरी को यदि मान लीजिए गया कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपको पता होगा क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, और एक जो मिनट है, 1 मिनट में पता होना चाहिए आपको 60, ठीक है, सेकेंड होता है। क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर मिनट है उसको सेकेंड में बदलना है तो आप 60 से गुणा कर देंगे। ठीक, और आपको पता है 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। ठीक, अब पूछिए 1 घंटा में कितना सेकेंड। अभी मैंने बताया कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 मिनट कितना सेकेंड होगा, 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 गुणे 60, नीचे दिख रहा है, चलेगा। 6 का 36 हो जाएगा आपका। ये डबल जीरो, एक जीरो इसमें का, एक जीरो इसमें का, डबल जीरो हो गया। मतलब 1 घंटा में आपका निकल के आएगा 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड, ये जो डाटा है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब दूरी मीटर में होगा, ठीक है, समय सेकेंड में होगा, तो चाल का मात्रा होगा मीटर बटा सेकेंड। ठीक, अगर दूरी किलोमीटर में होगा, समय घंटा में दिया गया होगा, तो चाल का मात्रा होगा किलोमीटर प्रति घंटा। कभी कभी क्या करता है, मीटर से आपको कहता है किलोमीटर में, मतलब मीटर बटा सेकेंड से कहेगा आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए, और किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और पूछे मीटर बटा सेकेंड बदलिए, आता बदलने के लिए। इसको भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, कैसे बदलना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में पूरा सेकेंड पूछे 3600 सेकेंड। सही है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपसे कहा कि मान लीजिए आपसे कहा था कि ठीक है 3600,
ठीक है, 3600 किसी कार की गति 3600 किमी प्रति घंटा है, इसे मीटर बटा सेकंड बदलिए, मीटर बटा सेकंड बदलना है। तो अभी इसको दिमाग में रखिए, मतलब इसको रखिए। अच्छा किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर बदलने से क्या करेंगे, 1000 गुणा करेंगे। इस किमी की जगह आपका 1000 होगा या नहीं होगा, 1000 मीटर। अभी जस्ट मैंने बताया घंटा, एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड हो जाएगा, ये 3600 सेकंड आएगा। सही है, आगे क्यों, ये दो, एक जीरो, ये जीरो कैंसिल, 2 से काट देंगे 10 को तो 5 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 36 को 18 आएगा, क्योंकि 2 से काटने के मतलब आधा कर दीजिए, 18 आ गया मीटर बटा सेकेंड। इसका मतलब हमें इतना से गुणा करने के बजाय डायरेक्ट हम इतना से गुणा करें, बदल जाएगा, तो डायरेक्ट गुणा करेंगे। ठीक है, 3600 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसे मीटर बटा सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 बटा 18 गुणा कर देंगे, 5 बटा 18 से ये बदल जाएगा आपका मीटर बटा सेकेंड, दिख रहा होता है। चलिए मीटर बटा क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। सही है, 18 कम 18 कम खत्म, 18 दूना 36, ये 2 हो गया आपका, ये आपका डबल जीरो। ठीक, ये 5 बचा, 5 दूना के 10, ये 2 जीरो चिपका दीजिए, 1000 मीटर पर क्या आ जाएगा सेकेंड, ये उसकी चाल मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। अगर इसी को कह दिया कि आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए, तो वापस 18 बटा 5 से गुणा करेंगे, किससे, 18 बटा 5। देखिए 1000 है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो उल्टा 18 बटा 5 से गुणा कर देंगे, अब ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, किमी बटा क्या रहेगा आपका घंटा। सही है, इसको 5 से काटिए, 5 से कम 5 खत्म, 5 दूना के ये 10 गया, डबल जीरो बचा है, अब गुट्टे आपका 18 हो जाएगा, 18 गुणा करेंगे 18 दूना 36, तो हो जाएगा 3600 किमी बटा क्या हो गया आपका घंटा। हुआ कि नहीं हुआ, मेरी बात समझ आई। अब कहीं कहीं आप लोगों को कंफ्यूज, देखिए ये भी ध्यान दीजिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा तब, कहीं ऊपर मीटर नीचे घंटा ही दिया है तब थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तब उसे बदलने के लिए केवल घंटा को चेंज करना है, क्योंकि वापस वो पहले से बदला हुआ है। ठीक, अगर मान लीजिए मीटर बटा सेकेंड है तब गुणा करेंगे, ये किमी में है ये सेकंड में है तब नहीं गुणा करेंगे, क्योंकि या तो मीटर बटा सेकेंड हो या तो किमी बटा क्या घंटा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, अब इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक आप प्रश्न हल करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद तब चीजें समझाएंगे, आप चिंता ना करिएगा, थोड़ा बहुत हम लोग पूरा डिटेल बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, एक बस ने, ठीक, एक बस ने 162 किमी की दूरी दिया, डिस्टेंस 162 किमी की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 5 मीटर बटा सेकेंड है तो लिया गया समय निकालिए, या समय ज्ञात कीजिए। देखिए समय आपका घंटा में, देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 4 घंटा दिया है, 3 घंटा दिया गया आपका, सॉरी 4 के बाद 2 घंटा दिया गया, ठीक है, 4 के बाद 2 घंटा दिया गया, इसके बाद 3 घंटा दिया, नीचे देखा 5 घंटा, ये सब घंटा में दिया गया। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, समय बताना है, लेकिन घंटा बताना है समय में। आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। तो क्या कीजिए, या तो चाल को आप बदल दीजिए 3 बटा घंटा में, क्योंकि वो वापस पहले आपका घंटा दिया गया 100 दिया गया, 162 किमी तो किलोमीटर में दिया गया, आपको चेंज करना है 15 मीटर पर सेकंड। तो जो स्पीड दी गई है, ठीक है, ये तो हमें समय निकाला, समय की दूरी चाहिए और चाल चाहिए, हमें घंटा में समय निकालना, सबको पहले से घंटा में चेंज कर दे,
ठीक है, चलेगा। तो जो चाल दिया गया है, चाल दिया 162 किलोमीटर, सॉरी 15 मीटर सेकंड दिया गया 15 मीटर बटा सेकंड दिया गया, मीटर बटा सेकंड ये दिया गया आपका, चाल दिया गया। इसको बदलना है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितना हुआ करेंगे, क्योंकि बड़ा में चेंज करना है। मैंने कल इस बात को बोला था, बड़ा में चेंज करना तो बड़ा वाला ऊपर, मतलब 18 ऊपर होना चाहिए, 5 नीचे होना चाहिए, ठीक है, तब बदल जाएगा। तो ये 15 हो जाए, 18 हो जाएगा, नीचे का रहेगा 5। ये मीटर बटा सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। 18 बटा 5 गुणा कर देंगे, ये किलोमीटर प्रति क्या हो गया, घंटा हो गया। ये 4 मिनट, तो 5 से काटे 5 का 5, 5 या 15, ये होगा 3 गुणित 18, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। किलोमीटर का निकल के आया आपका, घंटा निकल गया, सही है। ये आपका चाल निकल गया, आपको समय निकालना है, तो ये गुणा करिए मत, क्योंकि फाइनल वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं देना, लास्ट देना है। अब जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया है 162 किमी, क्योंकि ये भी किलोमीटर हो गया, 162 किलोमीटर, ये तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा बदल गया, हो जाएगा 3 गुणित कितना रहेगा आपका 18। बस अब ये देखिए, क्योंकि ये किमी है, ये आपका किमी है, नीचे आपका है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा आपका है, ये किमी से किमी कट जाएगा आपका, बस घंटा बचे, घंटा ऊपर जाएगा। देखिए 18 कम 18, 18 नमा 162 होता है, पता होगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 आ गया, 3 घंटा, ठीक है। तो ये समय का 3 घंटा। तो विकल्प नंबर आपका देखिए कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, ठीक है। तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ा कम लिखने का प्रयास करना चाहिए, तो समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप डायरेक्टली कर सकते, कैसे करेंगे, एक ही लाइन में आपको लिखना है। ये तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते हैं, इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं। चलिए आपको पता है समय निकालना है, ठीक, आपको पता है समय निकालना है, इतना जानते रहे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपका सीधे सीधे 162 किलोमीटर दिया गया है, ऊपर लिखिए 162, ये किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिख दीजिए, तो नीचे जो चाल दिया गया वो चाल मीटर बटा सेकंड दिया गया 15 मीटर पर सेकंड, इसको बदलेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में, बड़ा में चेंज करना है, इसलिए बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए, 18 बटा 5 नीचे हो जाना चाहिए। एक लाइन लिखे, हो गया मतलब वो भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। 5 का 5, 5 3 15, 18 का 18, 18 9 162। अब 3 से काट देंगे, 3 3 9, देखिए बच्चा आपका 3 घंटा, एच मतलब हॉर्स हो जाएगा आपका, घंटा हो गया। तो इस प्रकार आपको करना, एक ही लाइन लिख करके देखिए, उतना वाला लिखा गया, ऐसे एक ही लाइन हो गया आपका, ठीक है। जैसा कि आप आगे चला जाए, ठीक है, इसको इसके साथ इसको फिर आगे चलते हैं प्रश्न करने पर, चला जाए, चलेगा। सॉरी, अगला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। एक कार 50 मिनट में 90 किमी की दूरी तय करती है। देखिए समय दिया गया है और 90 किमी दिया गया, दूरी और समय दोनों दिए, चाल निकालना पड़ेगा, ठीक है, की दूरी तय करता है। इसकी चाल मीटर बटा सेकंड में ज्ञात कीजिए, इसकी चाल मीटर बटा सेकंड ज्ञात कीजिए। आपके सामने ना ऑप्शन दिया गया है, 60 दिया गया है, 90 दिया गया है, और आपका दिया गया 108 और 30 दिया गया, 108 और 30, ठीक है। सारे ऑप्शन जो मीटर बटा सेकंड दिया गया है, मीटर बटा सेकंड, सभी ऑप्शन आपको बताना है। आपको पता, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन मीटर बटा सेकंड बोलना है। दूरी किसमें दी है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, लिखते रहो फार्मूला पहले, चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय, सही है। दूरी लिखिए, प्रश्न में दूरी दिया गया है 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर दिया गया है, बताइए
1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 90 किलोमीटर में 1000 गुणा कर दो। अब ये मीटर में हो गया, हुआ कि नहीं मीटर? ये ऊपर दूरी। समय आपका देखे दिया गया है, सॉरी, समय आपका 15 मिनट 50 मिनट दिया गया है, 50 मिनट, तो ये मिनट में आपको बदलना है सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 50 मिनट में 60 से गुणा कर दें। अब इसी चीज को हल कर ले, हो जाएगा आपका। अगर देखा जाए, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये पूरा सेकंड हो गया। देखिए इसको मीटर ही दे रहा हूं, यम मीटर, सॉरी, नीचे आपका सेकंड हो गया। अगर देखा जाए तो 6 पंजे 30 होता है, और 30 से 90 को काटेंगे तो 3 बार में, 6 कम 6, 6 पंजे 30, सॉरी 6 पंजे 30, 30 या 90, नीचे कुछ भी नहीं चाहिए, ये 3 बचा है, ये 0 बचा है, हो गया 30, ये मीटर बटा क्या आपका हो गया सेकंड हो गया, मीटर बटा सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन से? विकल्प नंबर आपका 4 सही, 30 मीटर बटा सेकंड। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए, हो गया। चलिएगा इरेज करते हैं, अगले प्रश्न आते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, एक कार 240 मिनट में 1080 किमी की दूरी तय करती है, समय दिया गया है और दूरी दिया गया है। कार की चाल मीटर बटा सेकंड ज्ञात कीजिए। कार की चाल को मीटर बटा सेकंड ज्ञात करना है, दिया गया है 70 दिया गया है, 81 आपका दिया गया है, 55 75, 55 75 दिखा नीचे, चलिए दिख रहा है। सारे के सारे ऑप्शन जो है मीटर बटा सेकंड में, क्योंकि आपको ज्ञात करना मीटर बटा सेकंड में, आपको चाल निकालना। अभी मैंने बताया फार्मूला जो होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यही होता है। ठीक, दूरी देखिए, प्रश्न पढ़िए, 240 मिनट में 1080 किमी, किमी दिया गया, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो दूरी 1080 किलोमीटर दिया गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो 180 किलोमीटर 1080 किलोमीटर में 1000 गुणा कर देंगे, अब ये मीटर हो गया। नीचे आपका दिया गया है समय, जो दिया गया है वो 240 मिनट दिया गया है, 240 मिनट मतलब 240 मिनट, इसको भी सेकंड बदलेंगे क्योंकि मीटर बटा सेकंड आना चाहिए, तो 1 मिनट में मैं बताया 60 सेकंड, इतना मिनट में 60 से गुणा कर दें, ये हो जाएगा सेकंड। जो हल करेंगे वो मीटर बटा सेकंड में ही आएगा, डायरेक्ट आ गया। देखिए देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, जीरो ऊपर वाला, ठीक है, 1 0 से इसमें 0 काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए आप चाहे तो इसे काट सकते ना, चाहे अच्छा इसको काट दीजिए 12, देखिए 12 दूना 24, 12 नवा 108, जो बचा लिख लीजिए, नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे। 9 गुणते आपका 100 बचा है, नीचे 2 बचा है, गुणे आपका 6 बचा है। आप चाहेंगे तो इसमें 2 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा। देखिए इस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 खत्म, 3 त्रिक करना, ठीक है, 2 से 50 को काटेंगे आ जाएगा 25, आएगा 25, कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि 2 से मैंने काटा इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, अब ये 25 दिया कितना आ जाएगा 75, 75 डायरेक्ट आएगा मीटर बटा सेकेंड, मीटर बटा क्या आएगा सेकेंड आ जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा मैच करा? विकल्प नंबर चौथा आपका मैच करा। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं। हो गया, चलिएगा अगले प्रश्न हम आते हैं।
अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखेगा। चले चलिए। एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति कार द्वारा 300 मीटर की दूरी, ठीक, एक व्यक्ति कार द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय करेगा? ठीक, एक व्यक्ति कार द्वारा 300 मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय कर सकता है या तय करेगा? चलेगा। ऑप्शन सारे सारे सेकंड दिया है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए 30 सेकंड दिया गया है, दूसरा आपका 25 सेकंड दिया गया है, तीसरा 35 और 40 दिया गया है। 35 और 40 ये सारे सारे ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा समय निकालना है, और समय निकालना हमें सेकंड में। आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे 4। क्या होता है? दूरी बटे 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप देखिए प्रश्न में आपका दूरी दिया गया है 300 मीटर दिया गया है, तो वो तो मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। 300 मीटर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो चाल दिया गया वो दिया गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको मीटर बटा सेकंड बदलना है, छोटा में चेंज करना है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा किमी बड़ा होता है, मीटर बटा सेकंड छोटा होता है। तो किमी से मीटर बदलना मतलब मुझे छोटा में चेंज करना है, तो छोटा और ऊपर मतलब 5/18 होना चाहिए, ठीक है। नीचे में चाल रख रहा हूं, चाल दिया गया आपका 27 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, यहाँ 27 ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, इसको मीटर बटा सेकंड बदलेंगे तभी तो सेकंड आएगा, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मीटर बटा सेकंड हो जाएगा, सही है। अब क्या करने का, आप चाहे तो काट के पलटिए, चाहे पलट के काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको 9 से काट रहा हूं, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत हो तो पलट लीजिए आप, देखिए मीटर से मीटर कट, क्योंकि जब पलटे सेकंड ऊपर आएगा मीटर नीचे चला आएगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा आपका। देखिए बचा 3 और नीचे बचा ये 3, ये 5/2 तो पलटेगा, तो 2 बटा कितना आ गया 5 आएगा, आया नहीं आएगा। अब चाहे तो 3 से काटिए, चाहे 5 या 15 कर लीजिए, 15 दोबारा काट लीजिए, 5 3 15, 15 दूना के 30, दोबारा में कटेगा 0, 20 हो जाएगा, उल्टे हो जाएगा 2, फिर आपका आएगा 20 गुना कितना हो जाएगा 40, मतलब कितना सेकंड पार करेगा, तय करेगा 40 सेकंड। विकल्प कौन सा? विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। उसे दिक्कत नहीं हो रही है कि अभी मैं नॉर्मल क्वेश्चन लिया, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लिया हूं, ठीक है। अभी केवल मीटर बटा सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, किमी से मीटर में, मीटर से किमी में, यही सारी चीजें चल रही है, ठीक है। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, एक आध और इस टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैठ जा रहा है, ठीक है। चलिएगा, इज कर दिया इसको। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट किया करिए, ताकि मुझे पता चले कम से कम मेरा पढ़ाई वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 42 किमी बटा घंटा की चाल से गतिमान, चाल दिया गया 42 किमी बटा घंटा की चाल से गतिमान एक ऑटो रिक्शा 14 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी पूछ रहा है, आपके सारे ऑप्शन जो किलोमीटर दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिएगा 6.2 दिया गया है, सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए गए, 6.2 किलोमीटर दिया गया है, और दिया गया है 7.2 किलोमीटर दिया गया है, और 9.8 दिया गया है, सही है, और तीसरा दिया गया 5.8। सारे ऑप्शन आपका किलोमीटर में है। आपको पता होगा कि दूरी बराबर होता है, मतलब डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब कि दूरी बराबर चाल गुणित समय,
क्लियर, चाल घूरते समय। तो यहाँ देखिए किलोमीटर में बदलना है, सबको किलोमीटर में और घंटा में बदलते रहिए शुरुआत से। चलिए 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका दिया गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, गुड है। टाइम दिया है, टाइम आपका थोड़ा सा अजूर किया है कि टाइम जो आपका दिया गया वो 14 मिनट दिया गया है, ये 14 मिनट दिया गया है, इसको आप घंटा बदलेंगे 60 से भाग करेंगे, क्योंकि मिनट से जब आपको सेकेंड में बदलना होता तब 60 से गुणा करें, आपको मिनट से घंटा बदलना, बड़ा चेंज करना तो भाग देंगे लोग, 60 से भाग देंगे, ठीक है। देखिए ना, इसको 6 से काट लिया, अब ये हो गया, क्योंकि ये किलोमीटर हो गया, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये घंटा 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 का जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 6 से काटिए, 6 कम 6 आपका 10 बन जाएगा, 6 सते 42, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को छोड़ रखिए, 10 को मत काटिए, क्योंकि 10 भाग देने मतलब एक अंक पे दशमलव लगा सकते हैं, क्योंकि एक अंक पे दशमलव दिया गया है। 14 सते 98 होता है, 10 से भाग भी देना है, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, मतलब 9.8 किलोमीटर। विकल्प नंबर कौन से हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, ठीक। तो पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, अगर कुछ समस्या होती है उसको बोलिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया आप लोगों का, इसको रेज किया जाए, चले चलिए। अब आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट बात करेंगे। यहाँ अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो है अब हल्का मतलब हल्का सा लेवल हाई करते हैं थोड़ा सा। अब ध्यान देना, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा हूँ ध्यान समझिएगा, मैं कल भी समझाया था, आज भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए डी मतलब होगा डिस्टेंस, मतलब दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक। मतलब दूरी बराबर आपका होता है चाल घूरते समय, सही है, दूरी और चाल घूरते समय होता है। अगर इसमें देखिए 3 राशियां हैं, 3 राशियों में अगर एक राशि को मैं फिक्स कर दूं, फिक्स मतलब कांस्टेंट कर दूं, तो 2 राशियां में अलग प्रकार संबंध होगा। वो संबंध क्या होगा यहाँ देखते हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर दूरी कांस्टेंट हो जाएगी, दूरी को बदलना नहीं, तो दूरी को नहीं बदलना है, तो उस कंडीशन में चाल का जो अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा, या समय का जो अनुपात होगा वो चाल के अनुपात का उल्टा होगा। क्योंकि जब ये दूरी कांस्टेंट होगा, यहाँ पे 1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ चाल को मैं स्पीड दिया हूँ ताकि थोड़ा समय बचेगा और लिखने में सुविधा होगी और टाइम हो जाएगा। तो जब स्पीड को यहाँ करेंगे 1 स्पीड हो जाएगा या टाइम हो जाएगा आपका। तो ये जो इस समय जो संबंध होता है ये व्युत्क्रम का संबंध है, मतलब उल्टा का संबंध है, कि जब दूरी फिक्स होगी, ठीक, उस कंडीशन में जो टाइम का अनुपात होगा वो चाल का अनुपात का उल्टा होगा, या जो चाल का अनुपात होगा वो समय के अनुपात का उल्टा होगा। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं? मान लीजिए 2 स्थान है, एक स्थान आपका ये है, एक स्थान आपका बी है, यहां से यहां तक की दूरी डी है। मैंने पहले व्यक्ति को भेजा कि आप जाइए ए से डी तक जाइए, वो व्यक्ति S1 की स्पीड से जाता है, मान लीजिए उसे पहुंचने में T1 लग गया, T1 समय लगा, तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर होता है S1 इंटू डी, T1 सॉरी S इंटू टी, मतलब दूरी बराबर चाल घूरते समय। तो पहले व्यक्ति की जो दूरी निकालेंगे वो चाल घूरते समय, तो दूरी तो डी ही है, चाल कितना है S1, समय कितना T1, ये गया। अब दूसरे व्यक्ति को भेजा कि आप जाइए, वो दूसरा व्यक्ति उठता है, वो भी जाता है, उसकी स्पीड वाले S2 है, थोड़ा तेज या कम भी हो सकता है, तो उसको जाने में समय T2 लगेगा, अलग अलग चाल से जा रहा है तो अलग समय भी तो लगेगा, लेकिन दूरी तो उतना ही तय करेगा, दूरी तो अलग नहीं तय करेगा, उतना ही दूरी तय करना, तो दूरी डी ही रहेगी। तो वहां पे हो जाएगा तब S2 इंटू T2 हो जाएगा। दोनों ने दूरी सेम तय की है तो दूरी तो सेम दिखा दीजिए आप, क्योंकि दोनों दूरी सेम है ना, इसके पहले व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी दूसरे व्यक्ति द्वारा चली गई, दोनों सेम है, अर्थात
S1T1 किसके बराबर होगा? S2T2 के। तो यहां से S1 नीचे लाइए, H2 कर दीजिए, इस T1 को वहां कर दीजिए, T2 बटा T1 है कि नहीं बेटा? यहाँ S1 था, T1 नीचे चला गया, यहाँ H2 था, T2 ऊपर चला गया। तो व्युत्क्रम अनुपात दर्शा रहा है। इसीलिए जब दूरी सेम होगी, दूरी नहीं बदलेगी, तो जब जो चाल का अनुपात होगा वो समय का अनुपात का उल्टा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अभी मैं इस पर प्रश्न कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिएगा, मैं एस मतलब चाल को सेम कर रहा हूं कि पहला व्यक्ति भी उसी चाल से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी उसी चाल से जा रहा है, इसका मतलब इसको हटा दीजिए आप, तो डायरेक्ट जो दूरी हो जाएगा वो टाइम के अनुपाती। इसका मतलब ये है, अगर मैं दो व्यक्ति कहूं, दोनों को समान स्पीड से कहूं जाने के लिए, तो यह जो दोनों की स्पीड सेम होगी, तो अगर वो 5 मिनट में गया 10 किलोमीटर, तो वो भी 5 किलोमीटर में 10 मिनट जाएगा। तो क्योंकि दोनों की दूरी क्या है, अरे दोनों की चाल सेम है, तब इसका मतलब हुआ कि जब स्पीड सेम होगी, मतलब चाल समान होगी, तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात किसका होगा? दोनों सेम अनुपात में बढ़ेंगे। ठीक। तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात समय का होगा। बस में नहीं। या अगर मैं स्पीड को न करके मैं दोनों के लिए समय फिक्स करूं कि आप एक ही समझाइए समय, तो उस स्थिति में डी अनुपात यस हो जाएगा, मतलब जो दूरी का अनुपात होगा वही स्पीड का अनुपात होगा। मेरी बात समझ रहा है? थोड़ा चिंता मत करिए, आप समझ में आएगा। जैसे इस कंडीशन में दूरी का अनुपात माने 5:1 आ गया, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 5:1 ही होगा। आप चिंता ना करिए, देखिए रेशियो का साथ अभी आपको बताया गया है, उसको बता दिया जाएगा। अगर चैप्टर नहीं आपको समझ में आ रहा होगा तो फिर भी यहाँ पे उतना ज्यादा रेशियो यूज नहीं होगा, अगर यूज होगा तो मैं बता दिया करूंगा। ठीक है, चलते इसको रेज करते, अभी चिंता मत करिएगा आप। ठीक है, चलिए मैं प्रश्न लगा दे रहा हूं। ठीक है, चलेगा। देखिए आपको पहला प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दो शहरों के बीच की दूरी 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है। दो शहरों के बीच की दूरी, एक शहर मान लीजिए, एक शहर बी, ठीक है, बी है, मतलब जब जाना पड़ता है तो कितना की स्पीड से भाई? 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। इतना की स्पीड से जाने में 7 घंटा लग जाता है। कितने घंटा? 7 आवर्स लग जाता है। फिर कह रहा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, कितनी बढ़नी चाहिए या बढ़ानी चाहिए ताकि यात्रा का समय 2 घंटे बच जाए। यात्रा का समय 2 घंटे बच जाए, मतलब पहले 7 घंटा लग रहा था, अब मुझे कितना घंटा पहुंचना है बताइए? 2 घंटा कम बच जाए, तो 2 घंटा कम मतलब वो 5 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। दूरी वही है, तो चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? देख रहे हैं दूरी सेम है, अभी मैंने जस्ट बताया है, अगर दूरी सेम होगी, क्योंकि दूरी बराबर होता है एस बराबर होता है, सॉरी डी बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो जब दूरी सेम है तब इसको नीचे भेजना पड़ेगा, तो जो समय का अनुपात, जो चाल का अनुपात हुआ उस समय का उल्टा होना चाहिए। अभी मैंने बताया, तो समय दिया गया है, समय का अनुपात जो है, समय मुझे कितना करना है? समय 7, पहले समय 7 घंटा यूज करना है, अब मुझे समय कितना घंटा यूज करना है? 5 घंटा यूज करना है, ये समय का अनुपात होगा। तो दूरी जब सेम है, इसका मतलब समय का अनुपात का उल्टा स्पीड का अनुपात होगा, चाल का अनुपात होगा, मतलब जो स्पीड का अनुपात कितना होगा? 5:7 होना चाहिए। मतलब पहले उसकी स्पीड थी, अब उसकी स्पीड 7 करनी है, उसकी स्पीड 7 करनी, इसका मतलब पहले स्पीड 5 थी, ये प्रारंभिक दर्शा रहा है, ये बात दर्शा रहा है। तो पहले की स्पीड तो दिया गया 50, ये 5 का मान दिया गया। मेरी बात समझ रहा है? जो 50 दिया गया, 5 का मान दिया गया, दिक्कत बताइएगा। ठीक है, तो ये समय प्रारंभ, पहले तो 50 की स्पीड से जा रहा, यहाँ अनुपात में कहते हैं 5, तो 5 यूनिट का जो मान दिया गया है वो दिया गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया।
एक यूनिट का जो मान आएगा 5×50, क्योंकि भाग देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए। अब यहाँ ये शो कर रहा है कि पहले स्पीड 5 थी, अब स्पीड उसे 7 करनी है, लेकिन आपसे पूछा कितनी स्पीड बढ़ानी होगी, मतलब कितनी चाल ज्यादा करना है। कितना ज्यादा करना है? 2 ही यूनिट एक्स्ट्रा करना है, तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। तो जब 1 यूनिट का मान हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 यूनिट का मान कितना रहेगा? 10 गुना के 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात समझ आई? इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है देखिएगा, विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है, मतलब उसे अपनी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है, आएगा जरूर समझ आपको। ठीक है, अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, मैं वापस समझा दे रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है, कोई कार जो भी हो, वो एक दो स्थानों की दूरी पर 50 किलोमीटर घंटा की स्पीड से 7 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए कि 2 घंटा बच जाए? तो मैंने पहले 7 घंटा, तो मतलब 5 घंटा लग रहा होगा, इसका मतलब यही तो है। तो कितनी स्पीड बढ़ानी है? समय दिया गया, मतलब समय पहले 7 है, मुझे समय 5 करना है। दूरी वही है, दूरी काट दीजिए। उस स्थिति में टाइम का अनुपात का उल्टा स्पीड का होता है, या स्पीड का अनुपात का उल्टा जो है टाइम का अनुपात होता है। तो टाइम दिया गया तो उल्टा कर दिए, स्पीड का हो गया। पहले स्पीड 5 है 4, अब स्पीड 7 करनी है, ये लगा। तो पहले 5 का मान दिया था, ये प्रारंभिक मान 50 दिया गया है, तो 50 हो गया आपका, 5 का मान 50, 1 का मान 10 हो गया, निकाल लिया मैंने। तो कितना आपको स्पीड बढ़ानी है? स्पीड 5 से 7 ही तो करनी है, 2 बढ़ानी है, तो 2 यूनिट का मैं मान निकाल लिया, 2 से गुणा किया 10 में 20 आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि धैर्य रखिए, समझ आएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न हम बात करते हैं। ठीक है, मैं वापस हट जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट आप लोग फिर आगे चलते हैं। चले चलेगा, ये कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है, अगर इससे तो आपको रेशियो से आसान, मतलब आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इरेज किया जाए, चलिए। देखिए जो अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अमित 40 किमी बटा घंटा की चाल से अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। कितना मिनट? 15 मिनट तय करता है। यदि वह समान दूरी, देखिए दूरी सेव कर दिया, वही से पकड़िए, दूरी पकड़िए। यदि समान दूरी को 12 मिनट में तय करना है, कितना मिनट में? 12 मिनट में तय करना है, तो उसकी चाल कितनी होगी? ठीक है, देखिए पहले स्पीड दिया गया 40 की स्पीड है, तो 40 की स्पीड से जा रहा है, तो निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। टाइम दिया गया, टाइम पहले 15 मिनट दिया गया, 15 मिनट। लेकिन अब कह रहा है कि यदि उसे इस दूरी को, समान दूरी, मतलब उसी दूरी को, दूरी से इस वर्ड को पकड़ लीजिए, उसी दूरी को 12 मिनट में तय करना है, मतलब अब उसे 12 मिनट तय करना है, 12 मिनट तय करना है, तो अपनी उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, उसकी चाल पूछना है। तो प्रारंभिक चाल तो दिया गया, ये दूरी सेम है, अभी मैंने बताया कि जब दूरी सेम होगा, हटाइए उसको, तो टाइम का रेशियो उल्टा ही चाल का अनुपात होगा। तो यहां से अनुपात निकालेंगे टाइम का, देखिए मिनट से मिनट जाएगा, 12 है 3 काटिए, 3 5 15, 3 चौके 12, ये हो गया आपका टाइम का अनुपात। जब दूरी से होती है तो स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात का उल्टा होता है, तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो 40 से कितना हो जाएगा? 40 से 5 होगा। जबकि 4 का मान दिया, देखिए प्रारंभिक दिया गया, प्रारंभिक मान दिया, देखिए कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस 4 का मान दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझेगा, मतलब पहले वो 40 की स्पीड जा रहा है, तो हम तो वही तो निकाले हैं, बस ये अनुपात है। पहले वो 4 की स्पीड से 5 की स्पीड होगी, 4 का मान दिया गया 40, मतलब कै गुना हो रहा है? ये 10 गुना हो रहा है, तो इसको भी 10 गुना कर दीजिए, 10 पंजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अब उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन? विकल्प नंबर दूसरा आपका मैच कर रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर यहाँ तक आप पहुंच जा रहे हैं, इसके बाद ये डायरेक्ट ये फंक्शन नहीं समझ आ रहा है तो कोई चीज चिंता मत करिए, इसका ये आप इस करिए, ये प्रारंभिक मान, ये बाद का मान, मतलब पहले वो 4 की स्पीड से चल रहा था, अब उसे 5 की स्पीड चल रहा है। जबकि 4 का मान दिया गया, ऊपर दिया 40 किलोमीटर घंटा दिया, वो पहले दिया गया, तो जो 40 दिया गया है वो इस 4 का मान दिया गया है। मेरी बात समझ रहा है? जो 40 दिया गया वो 4 का मान दिया गया है, आपको निकालना कितना का मान, इस 5 का मान निकालना, 5 गुणा कीजिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 दहाम कितना आएगा, 40 आएगा, और 10 पंजे 50, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप इस तरह की का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इस सीन काट ले, फिर आगे मैं चल रहा हूँ अगले प्रश्न, ठीक है। चलिए तो तक मैं दूसरा प्रश्न लगा दे रहा हूँ, नोट कर लिया, आगे चला जाए। चलिए, अगर आप समझ चुके होंगे तो बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, आप आसानी से रेशियो लगा करके चीजों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आध और इस पर प्रश्न बता रहा हूं, तब आपको क्लियर होगा, ठीक है, चिंता ना करिए। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, 50 किमी बटा घंटा की नियत चाल से तय करते हुए कोई कार किसी निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है, समय दिया गया 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल केवल 40 किमी प्रति घंटा हो, मतलब पहले चाल 50 किमी प्रति घंटा था, अब चाल 40 किमी प्रति घंटा है, ठीक है। तो इस समान दूरी को फिर दूरी सेम का समान दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा, एक्स्ट्रा कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। और उसी समान दूरी को फिर वापस दूरी सेम का, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम, जब दूरी सेम होता है तो जो टाइम का अनुपात होता है वो स्पीड का अनुपात का उल्टा होता है। यहाँ दो कंडीशन में स्पीड दिया गया है, स्पीड का अनुपात, स्पीड मतलब चाल का अनुपात दिया गया। पहले चाल उसका है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसको चाल कितनी रखनी है, उसको 40 किमी प्रति घंटा रखनी है, ठीक। देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, सही है, ये 0 से 0 जाएगा, मतलब जो चाल का रेशियो हो गया वो 5:4, मतलब पहले उसकी स्पीड 5 थी, अब उसकी स्पीड 4 हो गई, क्लियर बात। लेकिन आपसे टाइम पूछ रहा है, दूरी तो फिक्स है, हटा दीजिए उसको, तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा नहीं होगा, तो टाइम का अनुपात 4:5 होगा, मतलब पहले उसको टाइम 4 यूनिट का लग रहा था, अब उसे 5 यूनिट का लग रहा है। जबकि पहले टाइम लिख दिया गया, पहले टाइम लिख दिया कितना दिया गया, पहले दिया 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन ऑप्शन आप ध्यान देखिए, सारे के सारे ऑप्शन मिनट में दिए गए, किस में दिए गए, मिनट में दिए गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहले समय दिया गया वो 3 घंटा दिया गया कि 3 घंटे तय करता है, तो 3 घंटा का मतलब, अगर 3 घंटा का मतलब, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट, तो 3 घंटा में 180 मिनट हुआ, तो जो 180 मिनट दिया गया वो इसका मान दिया गया। आपसे पूछा कितना एक्स्ट्रा समय लगेगा, कितना अधिक समय, तो 4 से 5 मतलब 1 यूनिट का, हमें 1 यूनिट का एक्स्ट्रा समय लग रहा है, 1 यूनिट का मान निकाला, तो जो 180 दिया, क्योंकि 3 घंटा दिया गया। आपको सारे ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 30 मिनट, 45 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा दिया गया, उसको तो मिनट में मारिए, जो 1 घंटा 60 मिनट हो जाएगा, क्या दिक्कत है, सही है। तो पहले आप निकालेंगे जो 3 घंटा दिया गया, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा 6 18 180 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 180 मिनट पहले उसे 3 घंटा लग रहा था, 3 घंटा का मतलब 180 मिनट लग रहा था, तो ये 4 का मान दिया गया, ये 4 का मान दिया गया। आपसे कह रहा है कि अब उसे कितना ज्यादा समय लगेगा, तो 1 यूनिट का समय लगेगा ना। अगर ये पूछता कि अब उसे कितना समय लगेगा, तो 5 यूनिट का मान निकालते, लेकिन कह रहा कितना ज्यादा अब लग रहा है, तो 1 यूनिट का ज्यादा लग रहा है, तो 4 से भाग दीजिए, 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 करता हूं, ठीक है। 4 चौका 16 बचेगा, तो 2 जाएगा, 0 के आगे लिखा जाएगा तो 20, 4 पंजे 20, मतलब अब उसे 45 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा समय, सॉरी एक्स्ट्रा लगेगा। तो विकल्प नंबर आपका देखिए, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो आपको समझ आई होगी, मैं पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है दोस्तों। और इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा अपने किताब से, बुकों से, जो क्वेश्चन नहीं आएगा
वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, मैं उसे बता दिया करूँगा, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो है कल अनुपात से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको हम हल करेंगे। आप एक बार आज रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।